बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश लर्निंग बेसिक स्टेप्स सीखने हैं। हम ये देखेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं, कौन सी बुनियादी बातें होती हैं जिनको जानना, जिनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं, हम कोई भी ज़ुबान जब सीखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम चंद उसकी बुनियादी बातों को सीखें। उसके बगैर कोई भी ज़ुबान सीखनी मुमकिन नहीं है। There are 4 basic steps to learn any language। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए 4 बुनियादी इक़दामात होते हैं। नंबर 1, अल्फ़ाबेट्स, यानी उसके जो लेटर होते हैं, जो हरूफ होते हैं किसी भी ज़ुबान के, उनको याद करना, उनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वेरी बेसिक स्टेप है स्टूडेंट्स, जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी ज़ुबान सीखनी मुमकिन ही नहीं है। तो नंबर 1 पे अल्फ़ाबेट्स है, यानी हमने हरूफ सीखना है। जैसे हम उर्दू में अलिफ बे पढ़ते हैं, अरबी में अलिफ बा ता सा याद करते हैं और इंग्लिश में हम ABCD याद करते हैं। चूँकि ये 3 ज़बानें ही मोस्टली बोली जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बान सीखनी हो तो उसके भी अल्फ़ाबेट, लेटर्स और करैक्टर याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है वर्ड्स, यानी जब हमने लेटर सीख लिए, हरूफ सीख लिए, तो उससे अगला स्टेप आता है उनके लफ्ज़ बनाना, उनको जोड़ना, हरफों को जोड़कर उनके लफ्ज़ बनाना, उनके वर्ड्स बनाना। नंबर 3 पे आता है सेंटेंसेस, यानी जब हमने वर्ड बना लिए हैं हरूफ को जोड़कर, तो फिर हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप आता है कि हम ज़्यादा लफ्ज़ों को जोड़ें, बामानी लफ्ज़, यानी जिनका कोई मतलब हो, जिनकी कोई सेंस बनती हो, उन लफ्ज़ों को जोड़कर हम सेंटेंस बनाएं। अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर वर्ड्स बनाएं, वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनाएं। और ये सिर्फ जोड़ना नहीं होता, मैंने यहाँ पे बामानी बताया है कि जिन लफ्ज़ों का कोई मानी बनता हो। हर लफ्ज़ का वैसे तो कोई ना कोई मानी होता है, लेकिन चूँकि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक जैसे लफ्ज़ चाहिए होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आई एम आ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो अगर मैं आई की जगह मी लगा दूँ या एम की जगह मैं इस लगा दूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना। लफ्ज़ तो इस भी ठीक है, माई भी ठीक है, आई भी ठीक है, लेकिन ना उनकी जो कलेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो जो वर्ड्स हैं उनकी सही कलेक्शन करके तो हम सेंटेंस बनाते हैं। और जब हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया है तो चौथे नंबर पे आता है पैराग्राफ या फिर स्पीचेस, यानी पैराग्राफ लिखना या फिर बोलना। ज़्यादा सेंटेंस जब मिलते हैं तो फिर एक पैराग्राफ बन जाता है, एक स्पीच बन जाती है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। नंबर 1 स्टेप स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि अल्फ़ाबेट्स का होता है, लेटर्स का होता है। तो चूँकि हम इंग्लिश लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ भी हम इंग्लिश की ही बात करेंगे। यहाँ पे तमाम अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं, तमाम लेटर दिए गए हैं, और जो कि 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, कोई एक भी स्किप नहीं किया, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ पे है स्मॉल लेटर्स भी हैं, स्मॉल केसेस और कैपिटल केसेस दोनों मैंने लिखे हुए हैं। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब हमने लेटर पढ़ लिए हैं, लेटर सीख लिए हैं, तो अगला मरहला है, अगला स्टेप है वर्ड्स का, यानी हम उनको जोड़ें और वर्ड्स बनाएं। यहाँ पे देखें एप्पल है और यहाँ पे बाय मिस्टेक एप्पल में कोमा के बाद दोबारा एल लिखा गया है, जो कि मिस्टेक है, इसलिए स्टूडेंट्स आपने इसको करेक्ट कर लेना है। एप्पल, साथ में इसकी तस्वीर है। आगे है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बेड। यहाँ पे देखिए एप्पल में स्टूडेंट्स APPLE एप्पल, यानी यहाँ पे हमने लेटर्स को जोड़ा है। ए है और यहाँ पे 2 दफ़ा P है, एक दफ़ा L है और एक दफ़ा E है, तो एप्पल बन गया। यानी जब हमने लेटर्स को आपस में जोड़ा, उनको मिलाया, तो एक वर्ड बन गया। इसी तरह नेक्स्ट में B, E और D को मिलाने से बेड बनता है।
CA और T को मिलाने से कैट बनती है। आगे ENERGY को मिलाने से एनर्जी बनती है। FAN फैन बन गया। GAME गेम, गेम का वर्ड बन गया। HEN हैन, हैन वर्ड बन गया। KING किंग, KIN और G को मिलाने से किंग वर्ड बन गया। नेक्स्ट वर्ड है LEMON लेमन, लेमन बन गया इन 5 हरूफ को जोड़ने से। नेक्स्ट है MONKEY मंकी, बंदर, यानी ये 6 लेटर जब आपस में मिले हैं तो इन्होंने वर्ड मंकी बनाया है। नेक्स्ट है NOSE, NOSE, इन चारों ने मिलकर नोज़ बनाई। और नेक्स्ट हमारे पास ऑयल, OIL ऑयल, ये 3 लेटर जब मिलते हैं तो इन्होंने एक नया वर्ड ऑयल बना दिया है। नेक्स्ट है PEN पेन, QUR आर के ऊपर अपोस्ट्रॉफी है, फिर AN कुरान, यानी ये 5 हर्फ जब मिले तो इन्होंने वर्ड कुरान बना दिया। नेक्स्ट वर्ड में 3 लेटर हैं RED और ये बनता है रेड। ये रैंडमली स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जब हम लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और लेटर भी वो आपस में मिलाने हैं जिनकी कोई तुक बनती है, जिनकी कोई सेंस बनती है, ठीक है। जैसे कैट में अगर हम आगे पीछे कर दें तो कुछ तो लफ्ज़ बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो कोई भी बामानी लफ्ज़ नहीं बन रहा था, उसकी कोई सेंस ही नहीं होती, ठीक है, वो लफ्ज़ होता ही नहीं है, कभी कभी ऐसे होता है। नेक्स्ट जब हमने लेटर्स से वर्ड बना लिए, अब हमने वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखना है। सेंटेंसेस का तीसरा स्टेप हमारा। पैरट इज़ ए क्यूट बर्ड, पैरट यानी तोता, इज़ ए क्यूट बर्ड, एक खूबसूरत परिंदा है। अब हमने देखे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पैरट इज़ ए क्यूट बर्ड, यहाँ पे कितने हमारे पास वर्ड यूज़ हुए हैं? 5, यानी पैरट पहला, इज़ 2, ए 3, क्यूट 4, बर्ड 5, यहाँ पे 5 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उनको मिलाने से एक सेंटेंस बन गया है। और इंग्लिश में हमेशा हमेशा क्या होता है? एंड पे फुल स्टॉप आता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये फुल स्टॉप होता है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। यहाँ पे भी आई 1, लिव 2, इन 3, पाकिस्तान 4, 4 वर्ड यहाँ पे आपस में मिले हैं और उन्होंने एक सेंटेंस बनाया है, आई लिव इन पाकिस्तान, जिसकी एक सेंस बनती है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। इसके एंड पे भी फुल स्टॉप है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और मेन बात बता दूँ कि सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले कि जो पहला लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल होता है। ये P कैपिटल है, यहाँ पे I कैपिटल है, ठीक है। पहली बात ये है कि पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और दूसरी बात ये है कि इनके एंड पे फुल स्टॉप आता है, ठीक है। पहली बात ये कि पहला लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल केस होता है। और दूसरी बात ये है कि इनके एंड पे फुल स्टॉप आता है। और तीसरी बात ये कि इसकी कोई ना कोई सेंस बन रही होती है, यानी हमें बात की अच्छी तरह से समझ आ रही होती है कि ये क्या बात की गई है। पहली बात देखिए कि पैरट इज़ अ क्यूट बर्ड, तोता एक खूबसूरत परिंदा है, इसकी भी हमें समझ आ गई मुकम्मल। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, इस बात की भी हमें मुकम्मल समझ आ गई है। इसका मतलब ये है कि तीसरी बात ये है कि हमें सेंटेंसेस की अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए और वो दुरुस्त लिखा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं तो अब हम ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक ही टॉपिक अभी हमने लिया है और उसी के ऊपर हमने पैराग्राफ लिख दिया है 4 लाइन्स का। दिस इज़ ए लीफ, ये एक पत्ता है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका रंग सब्ज है। इट हैज़ क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है।
वी ईट सम लीव्स, हम कुछ पत्ते खाते हैं। जैसे पालक हो गई, वो भी पत्ते हैं, वो हम खाते हैं। साग हो गया, वो भी पत्ते हैं। इसी तरह से जो बंद गोभी होती है वो भी सारे के सारे पत्ते ही होते हैं। तो ये सेंटेंस हमने जब बनाने सीखे तो अब हमने एक पैराग्राफ बना लिया है, ठीक है। पैराग्राफ हमेशा एक ही टॉपिक के बारे में होता है, ठीक है। एक पैराग्राफ एक ही टॉपिक के मुतालिक होता है। दिस इज़ ए लीफ, ये एक पत्ता है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका रंग सब्ज है। इट हैज़ क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। यानी ये एक ऐसा मादा होता है पत्ते के अंदर या पत्तों के अंदर जिसकी वजह से ये सब्ज रहते हैं। जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर ये पीले रंग के हो जाते हैं, ये झड़ जाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ये सब्ज रहते हैं। वी ईट सम लीव्स, हम कुछ पत्ते खाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेप्स थे हमारे पास। पहला स्टेप था अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स का, दूसरा स्टेप था वर्ड्स का, तीसरा सेंटेंस का था और चौथा स्टेप है पैराग्राफ का जो हम सीख चुके हैं। अभी हम कुछ साइट वर्ड्स याद करते हैं। साइट का मतलब आपको पता होगा कि देखना होता है, नज़र आना होता है। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स, ऐसे लफ्ज़ जो अमूमन हमें अक्सर नज़र आते हैं, यानी ज़्यादातर हमें यही लफ्ज़ हर सेंटेंस में, हर जगह पे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है आई, मी, वी, अस, यू, योर, ही, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दिस, दीज, दैट, दोज, दे, देम। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनमें से मोस्टली जो हैं वो प्रोनाउन हैं, ठीक है। और जो कि कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लड़कों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो फर्स्ट लेटर है आई, ये होता है मैं, मी मुझे, वी हम, अस हमें, यू तुम, योर तुम्हारा, ही वो। ही हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही जो है हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी के साथ हिम है, यानी उसकी किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हिम या उसके बारे में, ठीक है। बाकी इसके साथ हिज भी आता है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, वो आपने याद करना है। ही, हिम, हिज, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हर यदि लड़की के बारे में अगर कुछ बताना हो या फिर उसके पास कोई चीज़ें हों उसके बारे में बताना हो तो हर इस्तेमाल होता है। इट है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स, दिस, दीज, दैट, दोज, दे, दैम। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, साइट वर्ड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगला स्टेप है हमारे पास कि हम कुछ एक्शन वर्ड्स याद करें, यानी काम याद करें, जिन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, फेल कहते हैं। ईट, ड्रिंक, ईट होता है खाना, ड्रिंक पीना, कुक पकाना, रीड पढ़ना, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ। राइट लिखना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, आस्क पूछना, टेल बताना, कम आना, गो जाना, क्लैप ताली बजाना, जंप छलांग लगाना, स्लीप सोना, वर्क काम करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मोस्टली एक्शन वर्ड्स जो हैं, ये जब आपने कोई भी ज़ुबान सीखनी है तो हमेशा सादे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो काम होते हैं, ये तकरीबन वही है। जैसे आप रोज़ खाते भी हैं, पीते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। जैसे दरवाज़ा हो गया, बुक हो गई, ठीक है। पूछते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं, जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, सोते भी हैं और काम भी करते हैं। तो ये सारे हमारे रोज़मर्रा रूटीन के काम हैं और ये इसीलिए आपको पहले याद करवाए गए हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेसन था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कि पहले हमने स्टेप्स सीखे, उसके बाद हमने कुछ साइट वर्ड्स याद किए, उसके बाद हमने एक्शन वर्ड्स याद किए जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती हैं कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए। और अभी हम चूँकि इंग्लिश ज़ुबान सीख रहे हैं जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर जगह इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने इस क्लास में इसकी बेसिक चीज़ें याद की हैं, सीखी हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ों की समझ आ गई होगी और अगर नहीं आई स्टूडेंट्स तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ پلیز مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں آ کر تاکہ اس کی کریکشن کر دی جائے۔ تھینکس فار وزٹنگ۔ پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ایجوکیٹڈ پاکستان 191۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔